हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके दोनों एग्जाम में इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों यूएई के दुबई में किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा भारत में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, G20 जो कि अब G21 हो चुका है, आप लोग जानते हैं, अफ्रीकन यूनियन, इसमें नया देश शामिल हो चुका है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि G20 यानी कि G21 जो हो चुका है, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो भारत ने की है। इसको भी डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इस जर्मनी में हुआ। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इससे भी पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेयर रहें, ताकि ऑप्शन में अगर यही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत ने की है। सुपर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जर्मनी के बर्लिन में किया गया। नेक्स्ट, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ। वह 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। करेक्ट आंसर का भारत ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके दोनों एग्जाम में यानी बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल, इनमें जो आपका वेटेज है 75 क्वेश्चन का, जिसमें आपका दोस्तों पूरा जेके आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध आएगा, आपका बिहार स्पेशल आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा टोटल दोस्तों 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पुणेरी पल्टन। करंट में दोस्तों हम लोगों ने इस एग्जाम में 2023 से स्टार्ट किए थे और 2024 में दोस्तों रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो रणबीर कपूर ने।
और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट ने। ध्यान रखेंगे ये करंट के क्वेश्चन है जिनको अब तक हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर होगा संजना सांघी को। अगला है, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हुसैन बोल्ट को। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय स्लाइस आप लोग जानते हैं कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयनतारा है। और भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी भी आप लोग जानते हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको अब तक हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। इसमें आपके दोनों एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी कि आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका बिहार स्पेशल आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, इसका भी आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, और करंट अफेयर्स। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, और ये नया वर्जन पीडीएफ है दोस्तों जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारा लगा दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसका भी नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल व एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी ही है, और एसएससी आल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। आपका एवरग्रीन टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। जनरल साइंस का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, तो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक से बनने, सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रेबीज से, पीलिया, हजारों बार पूछा गया है। तो सबको पूरी तरह से दोस्तों इस सीट में कवर किया गया। इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, और ना ही दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब देखेंगे एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों पोलियो। तो पोलियो से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? गला होता है, रीढ़ होती है, और नाड़ी होती है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और छोटी माता रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा पीलिया नामक रोग से दोस्तों यकृत प्रभावित होता है, ध्यान रखेंगे। और रेबीज से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। सारी चीजें पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कवर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दोस्तों हमारा टिटनेस। तो टिटनेस से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? तो वो भी तंत्रिका तंत्र है। हाइजा से दोस्तों आंत प्रभावित होती है, टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे दोस्तों शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से दोस्तों श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, और कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। पूरी तरह से सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से लगा दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जेनेटी कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। ये भी दोस्तों आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल साइंस का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। 3 सीटें यहाँ से बनी है दोस्तों, एक आपकी फिजिक्स से, महत्वपूर्ण यंत्रों से, एक केमिस्ट्री से, एक दोस्तों ये चिकित्सा संबंधी है। तो तीसरी सीट यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कवर करें। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, और सारे क्लासेस के वीडियोज़ के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों इंसुलिन का टीका, इसकी खोज किसने की थी? वेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज दोस्तों डॉक्टर पाल मूलर ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, बेरी बेरी की चिकित्सा, इसकी खोज आइजैक मैन ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसकी खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज लिवेन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ड लैंड स्टेनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है दोस्तों अभी हमारा,
विटामिन जिसकी खोज फंक ने की थी। विटामिन ए की बात की जाए तो इसकी खोज मैकोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैकोलन ने की थी। चेचक का टीका हजारों बार पूछा गया, एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रखेंगे, कैसे भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के या पीडीएफ लेके रिवाइज करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल इसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो गया है। रेलवे वाला एग्जाम 2024 का भी रेडी है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 का भी रेडी कर दिया गया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहाँ से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। आपका सुपर टॉपिक है लोक नृत्य। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपके बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी पीडीएफ में कवर है, वीडियोस में भी दे दिए हैं, यहाँ पे भी देंगे। लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें यानी हर स्टेट के जितने इंपॉर्टेंट दोस्तों लोक नृत्य हैं सबको पूरी तरह से कवर करना है। इस सीट में सब कुछ आपका पूरी तरह से कवर है। इसको आप दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अभी एक तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बिहू है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ खेल गोपाल, महारास और नट पूजा, चार लोक नृत्य के नाम ध्यान रखेंगे, ये असम के हैं। उसके बाद छऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा, धोबिया और कर्मा, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये झारखंड के हैं। बरुओ, वखाइन, सोहराई, झिझिया ये बिहार का है। कठपुतली हो गया, घूमर हो गया, पनिहारी और गणगौर ये राजस्थान के हैं। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, गणपति भजन हो गया, सूरत के हैं। कहाँ के दोस्तों? गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी और ढाली ये चारों लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। पूरी तरह से कोई ट्रिक लगा के दोस्तों रिवाइज करके आप लोग याद रखेंगे। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, बोहदा हो गया और मौनी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। काली अट्टम हो गया, थुलाल और ओट्टम ये केरल के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? केरल के। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचरी हो गया ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। यक्षगान है, कर्मा है, कुनीता ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। संचार हो गया, पैंका हो गया, सवारी और छऊ ये ओडिशा के लोक नृत्य हैं। पंडवानी और मुंदड़ी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। रासलीला, नौटंकी, छपेल इसके साथ चरकुला भी इसमें जुड़ता है, उत्तर प्रदेश के हैं। जयंती, जद्दा, छारुआ और डांगी ये हिमाचल के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके साथ गिद्धा और धमाल ये पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य हैं। लाहो वांगला दोस्तों मेघालय का लोक नृत्य है। चोंग हो गया, खैवा और लीम ये नागालैंड के हैं। और दोस्तों राउफ, दमाली, हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि जम्मू कश्मीर को लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग एग्जाम के लिए रिवाइज रखेंगे इस सीट को। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया, यानी आपका दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को इंटरलिंक करके इस सीट को लगाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखे हैं तो एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों जहाँ पे हम डेट मेंशन कर देते हैं आप पूरी तरह से अपडेट रहिएगा, क्वेश्चन बनते इसलिए हमारे द्वारा डाला जाता है। अब चलिए A to Z सारी चीज़ें आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, जो हमारा आंसर था। बम्बई जिसे हम लोग वर्तमान मुंबई के नाम से जानते हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो इसके प्रथम अधिवेशन में डायरेक्टली पूछा गया बहुत बार, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये ओहुम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिपिन चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है तत्कालीन वायसराय की बात की जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब चलिए इंपॉर्टेंट कुछ और क्वेश्चन यहाँ से कवर कीजिए। पहला पॉइंट देखिएगा,
दोस्तों 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस पॉइंट से पूरी तरह से दोस्तों हर कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से हमारे क्लियर रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट में कवर किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 31 दिसंबर 1929, डेट नहीं भूलेंगे आप लोग, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। हजारों बार पूछा गया पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी लोग जानते हैं। 27 दिसंबर 1911, डेट नहीं भूलेंगे, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट नरम दल और गरम दल के बीच में फूट बहुत बार पूछा था, तो 1907, डेट ध्यान रखें दोस्तों, ईस्वी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और अगला पॉइंट इसी के साथ देख लेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ये भी आप लोग पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से लगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। जहाँ पे डेट रखते हैं पूरी तरह से अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट गया, सुपर टॉपिक है आपका। भारतीय संविधान सभा की दोस्तों बैठक यानी संविधान निर्माण से संबंधित बात हुई है। तो आप जानते हैं बहुत सारे दोस्तों इसमें बैठकें हुई, बहुत सारी समितियां गठित की गई, बहुत लोग अध्यक्ष क्या हुए, प्रस्ताव कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब चलिए पहले पॉइंट से शुरू कीजिए। दोस्तों कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। बराबर पूछा जाता है, आप लोग जानते हैं संविधान निर्माण या संविधान सभा की दोस्तों जो बैठक हुई थी या संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार में हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना, नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला की नींव रखी थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से थी। प्रारूप समिति ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब दोस्तों समिति की बात हुई तो बहुत सारी समितियां गठित की गई थी संविधान निर्माण के समय, उनको आप लोग अपडेट कीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ अध्यक्ष के नाम। सबसे पहले प्रारूप समिति है, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, ये मिलाने के लिए भी दिया आता है। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिए, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और आप लोग कवर कर लीजिए। पहला क्या है दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अब इस दिन तैयार हो गया और इसे इसी दिन दोस्तों अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, रखा गया है क्या क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन कहाँ से गया, बिहार स्पेशल से आ गया दोस्तों। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है आपका, तो यहाँ पे दोस्तों सीट लगी हुई स्टैटिक जीके के और कुछ करंट को जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बिहार स्पेशल से यहाँ पे इस सीट में लगाए गए हैं। आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था, आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन है आपका, महाराजा नवल किशोर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है, रोहतास में। नेक्स्ट,
बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। दोनों चीजें ध्यान रखें, कुंडग्राम वैशाली कैसे भी ऑप्शन में आए तो आंसर दोस्तों सही हो सके। नेक्स्ट, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों सत्याग्रह कहाँ पे? चंपारण। हजारों बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1978 ईस्वी में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार के। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। नेक्स्ट, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहद्रथ ने। और जरासंघ के पिता का नाम क्या था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अगला है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज थे। और बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोनिल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में पड़ता है। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार की चक्रवर्ती देवी मोस्ट नंबर क्वेश्चन किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली। और बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में। आगे बढ़िए, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ? तो गंगा नदी। हजारों बार पूछा गया है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला सभी लोग जानते हैं, किस राज्य में लगता है? तो बिहार में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? तो कोलकाता को चेन्नई से। यह भी आपका सुपर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं कर सकते। अब दोस्तों जितने भी हाईवेज हैं मोस्ट नंबर 10 आप लोग जानते हैं, उनको आप लोग कवर कर लीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मार्ग के नाम। सबसे पहले है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1, ये किनको किससे जोड़ता है? तो दिल्ली को अम्बाला से, टू जालंधर, टू अमृतसर, टू पाक सीमा तक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो दिल्ली को कोलकाता से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा को मुंबई से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई को चेन्नई से। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात की जाए तो कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पुणे को विजयवाड़ा से जोड़ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 दोस्तों दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।